Hello guys, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine and good, and I'm also good. So today I'm here with another video on the topic of active transport. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो डेफिनेशन में वो कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन। यहाँ पे अब देखना क्या है कि मॉलिक्यूल की मूवमेंट किस तरह से हो रही है। मॉलिक्यूल की मूवमेंट यहाँ से जो है वो उस एरिया से हो रही है जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन जो है वो लो है, जहाँ पे वो ऑलरेडी लो कंसंट्रेशन में है, उस एरिया की तरफ जहाँ पे उनकी जो कंसंट्रेशन है वो ऑलरेडी हाई है। दिस मूवमेंट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये जो मूवमेंट है हमारे पास वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में जो है उसके अगेंस्ट है। तो अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें तो उसमें होता है कि मॉलिक्यूल उस एरिया से मूव करते हैं जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन जो है हमारे पास ज़्यादा होती है टू द एरिया वेयर दे हैव लो कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के उल्ट काम हो रहा है कि मॉलिक्यूल उस एरिया से मूव कर रहे हैं जहाँ पे वो ऑलरेडी लो कंसंट्रेशन में टू द एरिया वेयर दे आर इन हाई कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हमें एटीपी भी चाहिए होती है इस काम को करने के लिए, बिकॉज इट्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सो इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इन दिस प्रोसेस कैरियर प्रोटीन। अब कैरियर प्रोटीन क्या होती है? कैरियर प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स दैट कैरी सब्सटेंस फ्रॉम वन साइड ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन टू अदर साइड। ये क्या काम कर रही होती है? इनका काम ये होता है कि उन्हें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने में, मतलब कि मेम्ब्रेन की एक साइड से उठा के दूसरी साइड पे लेके जाना होता है, उसको हेल्प कर रही होती है, उसको कैरी करके लेके जा रही होती है। In this process, carrier protein use energy to move molecule against the concentration gradient. अब carrier proteins जो हैं वो यूज हो रही होती है और मॉलिक्यूल्स को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है मूवमेंट करने में हेल्पफुल कर रही होती है। इसके लिए वो एनर्जी भी यूज कर रही होती है। एग्जाम्पल, मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल हैव कैरियर प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम सोडियम पोटाशियम पंप। तो ये उसकी एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास। सोडियम पोटाशियम पंप जो है नर्व सेल के मेम्ब्रेन में, ये क्या है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक कैरियर प्रोटीन की जो है हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि एक्टिव, ये आल्सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ रही थी उसकी। तो वो कह रहे हैं इन रेस्टिंग नर्व सेल्स दैट नॉट कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स। रेस्टिंग मीन्स जो रेस्ट कंडीशन में होती है, रेस्टिंग कंडीशन में होती है, जो काम नहीं कर रही होती, जो नर्व इम्पल्स को और जो है इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रही होती है। दिस पंप स्पेंड एनर्जी टू मेंटेन द हायर कंसंट्रेशन K प्लस पोटाशियम आयन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल। वहाँ पे क्या कर रहा होता है, ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है एनर्जी को यूज करके वहाँ पे जो पोटाशियम आयन्स है उनकी कंसंट्रेशन को हाई मेंटेन कर रहा होता है, और जो सोडियम आयन्स होते हैं उनको सेल के अंदर क्या, उनकी कंसंट्रेशन को लो जो है वो कर रहा होता है, उसको मेंटेन कर रहा होता है। पंप एक्टिवली मूव द सोडियम आयन टू आउटसाइड ऑफ सेल। जाहिर सी बात है इसने वहाँ पे क्या करना होता है, इसने सोडियम आयन्स को वहाँ पे कम करना होता है, उसकी कंसंट्रेशन को लो करना होता है। इसलिए क्या करता है, ये सोडियम को जो आयन्स है उनको सेल के बाहर मूव कराता है वेयर दे आर ऑलरेडी इन हाई कंसंट्रेशन, और सेल के बाहर ये ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। सिमिलरली दिस पंप मूव्स पोटाशियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड वेयर दे आर इन हाई कंसंट्रेशन। इसी तरह से वहाँ पर ये हो रहा था कि ये जो पंप है ये पोटाशियम को बाहर से अंदर की तरफ लेके जा रहा होता है और रेस्टिंग नर्व सेल्स के अंदर, बिकॉज वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन को हाई मेंटेन करना होता है। और जो हमारे पास ये पोटाशियम आयन्स है ये ऑलरेडी सेल के जो बाहर हैं वो कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके एनर्जी यूज करके उनको वहाँ पे जो है वहाँ से लेके सेल के अंदर जा रहा होता है, ताकि सेल के अंदर उनकी जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन की जा सके, हाई कंसंट्रेशन मेंटेन की जा सके। ये हमारे पास जो है वो एक मेम्ब्रेन है। तो ये हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स है बेसिकली। ये पोटाशियम है तो ये पोटाशियम को क्या करेगी, इधर ये ऑलरेडी कम है तो ये पोटाशियम को बाहर लेके आ रही है उस एरिया में जहाँ पे वो ऑलरेडी ज्यादा है। सिमिलरली तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, अब ये हमारे पास क्या है, ये सोडियम आयन है, ये ऑलरेडी इधर कम है, तो कम वाले एरिया से ये उसको ऑलरेडी उधर से लेकर आ रही है वहाँ पे जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन जो हमारे पास है वो ऑलरेडी ज़्यादा है। तो क्या यहाँ पे कौन सी मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, एनर्जी का यूज़ हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी।
If you like the video, then please like it, comment, and subscribe to my channel. And thank you so much. Allah Hafiz.